आज हम इस क्लास में उन प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में आपको रखे हुए मिलेंगे 101%। यानी इस क्लास में आज हम 16 नंबर पक्के करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये सारे के सारे प्रश्न वो प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा 2025 की परीक्षा में 8 नंबर में आए थे और बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में इन प्रश्नों का आना तय है 101%। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 16 नंबर पक्के, यानी इस क्लास को देखने के बाद आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह से इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है बिंदास तरह से। ओके, तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, राइट, समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम i के बराबर मान लेते हैं, उसके बाद ही इसका हम मान निकालेंगे। ओके, माना, तो इसे हम i के बराबर मान लेते हैं। समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से a। अब इस फंक्शन यानी फलन को नोट करेंगे, a माइनस एक्स, बाहर मेरा dx। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो तो हम त्रिगुण नंबर 5 लगाते हैं। मैंने कहा अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो, एनी पॉइंट कोई भी नंबर, तो हम त्रिगुण नंबर 5 लगाते हैं। अब ये त्रिगुण नंबर 5 क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। त्रिगुण 5 से, ओके, 0 से a लिमिट फलन यानी फंक्शन f x dx इक्वल 0 से a लिमिट f a माइनस एक्स और बाहर मेरा dx। ओके, अब हम त्रिगुण नंबर 5 समीकरण 1 में अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस इंटीग्रेशन में यानी समाकलन में जो फलन है, फलन में चर राशि क्या है, x। ओके, फलन में चर राशि है x, अपर लिमिट क्या है a। अब हम अपर लिमिट से चर राशि ये घटाएंगे और फलन में जो चर राशि है उसके स्थान पर ये मान रखेंगे। क्लियर? तो इसे हम लिखेंगे, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस समाकलन में फलन क्या है, ये है, फलन में चर राशि क्या है x। अब देखेंगे अपर लिमिट क्या है a, अपर लिमिट से हम इस चर राशि को घटाएंगे और जो फलन में चर राशि है x, x के स्थान पर ये रखेंगे जहां जहां पर फलन में x है। ओके, 0 से a लिमिट रूट x, x के स्थान पर ये रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे a माइनस एक्स। ओके, a माइनस, अब x के स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे। आई होप समझ आया होगा। ठीक है भाई, माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। क्लियर? माइनस को अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का है माइनस माइनस प्लस एक्स। ओके, अब ये माइनस का प्लस का कट जाएगा तो रूट एक्स बचेगा, बाहर मेरा dx। इसे डालेंगे समीकरण 2। ओके, अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ओके, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो बायां पक्ष में जोड़ेगा, दायां पक्ष में जोड़ेगा। तो समीकरण 1 में बायां पक्ष i प्लस, जोड़ने पर तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। समीकरण 2 में बायां पक्ष i प्लस i बराबर, ओके, समीकरण 1 में दायां पक्ष ये है, ठीक है, समीकरण 2 में दायां पक्ष ये है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे, नोट करेंगे। ओके,
a माइनस एक्स डी एक्स प्लस, जोड़ने पर तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसे नोट करेंगे। क्लियर? बाहर मेरा डी एक्स, ओके, तो इधर हो जाएगा 2i बराबर। अब इन दोनों पदों में जो कॉमन है उसे कॉमन लेंगे, समाकलन का सिंबल और लिमिट कॉमन मिलेगी। क्लियर? dx है तो कॉमन मिलेगा, dx कॉमन लेंगे, जो बचा है उसे नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये कॉमन लिया, ये कॉमन लिया तो ये बचा, इसे नोट करेंगे। अब हम लासा लेंगे, हर समान है तो हंस में जो लिखा हुआ उसे हम डायरेक्ट सेम टू सेम लिख लेंगे। मेरे दोस्त हम लासा लेंगे तो क्या आएगा, जो हर में लिखा हुआ है वो सेम टू सेम लिखेंगे, हर समान है तो हम डायरेक्ट हंस में जो लिखा हुआ उसे लिख लेंगे। लासा ये आएगा, राइट। क्लियर? ये इससे कट जाएगा, ओके, 1 बचेगा। अब हम समाकलन करेंगे, 1 का समाकलन 1 है अचर राशि, अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जो d के साथ चर राशि होती है वो हम दे देते हैं, तो x, ओके, 0 से a लिमिट। अब हम लिमिट रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट यानी ऊपर वाली x के स्थान पर, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट यानी 0। क्लियर? 2i बराबर a। अब हम 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये सटे है, ये है 2 सटे, दूसरी ओर बटे जाएगा, यानी गुणा में है, दूसरी ओर भाग में जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है, ओके। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, अब प्रश्न नंबर दूसरे को हल करेंगे। इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी इस समाकलन का मेरे को मान ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले इसे हम i के बराबर मान लेते हैं। नोट करेंगे, लिमिट -π/4 से +π/4। ठीक है भाई, लिमिट मेरी क्या रहेगी, -π/4 से +π/4। फंक्शन नोट करेंगे, क्लियर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम टू सेम मिल जाती है, यानी एक जैसी मिल जाती है, और लोअर लिमिट माइनस में होती है, तो हम पिरगुण नंबर 8 का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा अगर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक जैसी मिल जाती है और लोअर लिमिट माइनस में होती है, तो हम पिरगुण नंबर 8 लगाते हैं।
पिरगुण नंबर 8 क्या होता है मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पिरगुण 8 से ओके, यह है फलन। क्लियर? एफ एक्स लिमिट मेरी क्या है -a से +a। इसके लिए दो कंडीशनें बन जाती हैं पिरगुण नंबर 2 के लिए, मैं लिख देता हूं कि यदि फलन f एक समफलन है, अर्थात f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। ओके, 0 यदि फलन f एक फलन एफ एक्स ओके एक विषम फलन है, अर्थात f माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स। पिरगुण नंबर 8 इसमें हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले आपको यह सीख लेना है कि पिरगुण नंबर 8 है क्या आखिर। ओके, यह शर्त है यानी कंडीशन, यह शर्त है। ओके, मैंने कहा मेरे दोस्त, आई रिपीट, यह शर्त है। ओके, तो जो फलन है समाकलन में जो फलन है एक समफलन है। ओके, एक समफलन है, तो इस समाकलन को इस रूप में लिखा। आई रिपीट, मैं एक बार और दोहरा देता हूं। यह शर्त है, तो जो फलन है एक समफलन है, एक समफलन है, तो इस समाकलन को इस रूप में लिखा। ओके, यह शर्त है, तो जो फलन है एफ एक्स ओके एक विषम फलन है, एक विषम फलन है, तो यह समाकलन 0 हो गया। अब हम पिरगुण नंबर 8 का प्रयोग इस प्रश्न में करेंगे। ओके, अप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस समाकलन में फंक्शन यानी फलन क्या है, क्योंकि यहां पर है फलन, तो फलन क्या है यह है, इसे हम नोट करेंगे। चूंकि एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, यह है फलन। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? अब मेरे दोस्त, यह कंडीशन मिलेगी या ये कंडीशन मिलेगी। कंडीशन मिलने से पहले आपको एक पॉइंट देख लेना है, की पॉइंट। मैंने कहा ये कंडीशन मिलेगी या ये कंडीशन मिलेगी। कंडीशन मिलने से पहले आपको एक की पॉइंट देख लेना है। क्या देख लेना? यहां पर फलन क्या है एफ एक्स, फलन में चर राशि क्या है एक्स। ठीक है, इसने एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखा, तो हम देखेंगे ठीक है इस फलन में चर राशि क्या है एक्स, तो हम एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर उसके बाद हम देखेंगे कि मेरे को ये शर्त मिलती है या ये शर्त मिलती है। क्लियर? एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे। ओके, तो इसको यार हम लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है मेरे दोस्त, अगर साइन के कोण में माइनस होता तो माइनस बाहर आ जाता है। मेरे प्यारे भाई, इस सूत्र की सहायता से माइनस को बाहर निकालेंगे। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। ये घात सम में है, ये घात सम है, तो अंदर जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, एफ माइनस एक्स। ओके, मैंने कहा मेरे प्यारे भाई घात सम है, तो जो अंदर माइनस है वो प्लस बन जाएगा। आई होप समझ आया होगा। एफ माइनस एक्स बराबर, अब इसके स्थान पर हम लिखेंगे एफ एक्स। एफ एक्स किसके बराबर है? साइन स्क्वायर एक्स के, और साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे एफ एक्स। क्लियर? तो मेरे को यह शर्त मिली है एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यह शर्त मिली है।
मेरे को जब मैंने हल किया, ठीक है, तो मेरे को ये शर्त प्राप्त हुई। ये शर्त कौन सी शर्त है? ये शर्त है f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, और यहाँ पर ये शर्त कौन सी है? f, ठीक है, माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या है? प्लस। तो मेरे को ये शर्त मिली है। ओके, तो इस समाकलन को मेरे प्यारे भाई, इस समाकलन को हम इस रूप में लिखेंगे। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। ओके, तो इसको हम लिखेंगे मेरे दोस्त। ओके, आगे 2 से गुणा हो जाएगी। लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। क्लियर? अपर लिमिट सेम टू सेम, अपर लिमिट सेम टू सेम रहेगी। फलन एफ एक्स है, फलन सेम टू सेम, ठीक है, और dx। अब मेरे प्यारे दोस्त इसका हम, ठीक है, समाकलन करेंगे। समाकलन करने से पहले इसे हम सरल कर लेते हैं और ज्यादा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। 8। ओके, ये पिरिगुण नंबर 8 है। तो आप लोग यहां से नोट करना, नोट करते हैं इसे हम। अब मेरे प्यारे दोस्त साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इसे हम तोड़ेंगे यानी हल करेंगे, उसके बाद ही समाकलन इसका करेंगे। क्योंकि cos 2x इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, cos का साइन के पदों में ये सूत्र होता है। आई होप समझ आया होगा। ये सूत्र है, ठीक है भाई। इस सूत्र से हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे। तो इसको हम इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ओके, क्लियर? अब हम 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा। क्लियर? इसके स्थान पर हम ये रखेंगे, उसके बाद हम समाकलन करेंगे। 0 से π/4 लिमिट, ठीक है, इसके स्थान पर ये लिखेंगे dx। 2 से 2 कट जाएगा, ओके। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन होगा, तो प्रत्येक पद का हम समाकलन करते हैं। 1 है अचर राशि, अचर राशि का समाकलन जो d के साथ चर राशि होती है वो हम देते हैं x। क्लियर? अब cos का समाकलन साइन x का गुणांक बट्टे में आएगा। 0 से π/4 लिमिट, मैंने कहा इसका समाकलन x माइनस है तो माइनस, cos का समाकलन साइन, अब x का गुणांक नीचे बट्टे में आएगा। लिमिट 0 से π/4। क्लियर? अब हम लिमिट रखेंगे। पहले अपर लिमिट, ओके, x के स्थान पर π/4, भाई जहां पर x होगा उसके स्थान पर पहले हम π/4 रखेंगे। तो π/4 1/2 को बाहर निकाला, साइन 2x, x के स्थान पर π/4 रखा, माइनस लगाएंगे, फिर हम लोअर लिमिट, ठीक है, इसके स्थान पर 0, 1/2 को बाहर निकालेंगे, साइन 2x के स्थान पर 0। क्लियर?
दो एकम दो, दो दूनी 4, 0, ओके। गुणा करेंगे तो 0, क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त साइन पाई बाई 2 का मान यानी 90 का मान कितना होता है 1, साइन 0 का मान 0। आई होप समझ आया होगा। तो इसका मान 1 और इसका मान 0, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। 1/2। अब ये सब 0 हो जाएगा, क्लियर। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरे को हल करेंगे। सबसे पहले इसे हम आई के बराबर मान लेते हैं। इसने कहा है कि समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। पाई बाई 4 से, ठीक है, पाई बाई 2 लिमिट। सबसे पहले इसे हम आई के बराबर मान लेते हैं, उसके बाद ही इसका समाकलन करेंगे। लिमिट मेरी पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ओके। तो सबसे पहले इसे हम सरल कर लेते हैं, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहां पर मैंने सूत्र खोल दिया, बाहर मेरा dx। आई होप समझ आया होगा। एक सूत्र होता है क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो 1 के स्थान पर मैंने ये लिख लिया, क्योंकि साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसके स्थान पर मैंने यह सूत्र खोल दिया, ओके। अब चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, चूंकि a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप समझ आया होगा। तो अगर आपको ये रूप मिल जाता तो इसको हम इस रूप में लिखते, अगर ये रूप मिल जाता तो इसको हम इस रूप में लिखते। अब इसकी शकल इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ओके। तो इसको हम लिखेंगे इसको हम इस रूप में लिखेंगे। आई होप समझ आया होगा। घात 2 से रूट हट जाएगा। ओके, घात 2 से रूट हट जाएगा। अब हम समाकलन करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन होगा, ठीक है भाई। तो हम समाकलन कर लेते हैं। अब साइन का समाकलन माइनस कॉस, राइट, माइनस है तो माइनस। अब कॉस का समाकलन साइन। लिमिट मेरी पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ठीक है भाई। अब हम लिमिट रखेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट
फिर माइनस, सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट। क्लियर? अब कॉस 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1। ओके, अब यहां पर माइनस है तो माइनस, कॉस 45 का मान यानी पाई/4 का मान 1/√2, साइन 45 का मान जो कॉस का होता है वही साइन का होता है, ठीक है, 1/√2। क्लियर? माइनस का 1 माइनस। ओके, अब यहां पर लासा लेंगे तो कितना आएगा, √2। हर समान है तो जो हंस में लिखा हुआ है उसे डायरेक्ट नोट करेंगे। क्लियर? माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, मेरे प्यारे दोस्त इसे हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2/√2। इसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो एक रूट से एक रूट कटेगा, आई बराबर, इसको हम पहले लिख लेते हैं √2 और माइनस का 1। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 4, ओके, समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम आई के बराबर मान लेते हैं। ओके, तो मैंने नोट कर लिया। अब कॉट को हम कॉस साइन में तोड़ेंगे, टैन को साइन कॉस में तोड़ेंगे। सबसे पहले इसे हम सरल करेंगे, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। तो इसे मैंने सेम टू सेम नोट कर लिया। कॉस को हम, लेकिन यहां पर होल पावर 2 है, ठीक है भाई। कॉट को कॉस और साइन में तोड़ लेते हैं, इसको टैन को साइन कॉस में तोड़ेंगे। ओके, यहां पर घात 2 है तो मैंने घात 2 लगा दी। अब हम लासा लेंगे, तो लासा क्या आएगा, साइन कॉस। क्लियर? इससे इसकी गुणा होगी तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसकी इससे गुणा होगी साइन स्क्वायर एक्स। ओके, मेरे प्यारे दोस्त ये सूत्र होता है cos 2x का। ओके, चूंकि ये सूत्र होता है किसका, cos 2x का।
तो इसके स्थान पर मैंने ये लिख लिया। क्लियर? बाहर मेरा dx। अब मेरे प्यारे दोस्त, साथ में आपको एक काम और करना है। 2/2 से हम हंस तथा हर में गुणा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे को सूत्र बनाना है। चूंकि हम जानते हैं sin 2x इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स। यहां पर क्या है? sin x इंटू कॉस एक्स ये है, तो मेरे को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने हंस तथा हर में 2 से गुणा की। अब मेरे को ये भाग मिला। ठीक है, ये भाग मिला है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। क्लियर? अब इसको हम लिखेंगे, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। आई होप समझ आया होगा। पूरे की घात 2 है। ठीक है, हम अलग अलग करेंगे तो इसकी घात 2 होगी, फिर इसकी घात 2 होगी। इसकी घात 2 करेंगे 4 आएगा, इसकी घात 2 करेंगे कॉस स्क्वायर कोण में 2x। ठीक है, फिर इसकी घात 2 करेंगे। क्लियर? 1/4 को बाहर निकालेंगे और ये ऊपर जाएगा। मैंने कहा मेरे दोस्त, ये ऊपर जाएगा। ओके, 1/4 को बाहर निकाला, इसको हम ऊपर ले गए। इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ओके। अब इसको हम लिख सकते हैं tan 2x होल पावर 2। इसको मैंने tan लिख लिया, tan 2x। ओके, tan स्क्वायर कोण में 2x, बाहर मेरा dx। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसको हम लेंगे और किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो tan का, ठीक है, sec स्क्वायर x अपकलन उपस्थित है, तो इसे हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। माना tan 2x बराबर t के बराबर मान लेते हैं। अपकलन करेंगे तो tan का sec स्क्वायर और कोण क्या है 2x। अब हम 2x का करेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे, x का x के सापेक्ष 1 dx बराबर dt। क्लियर? अब 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा। ओके, तो इसे हम लिखेंगे I बराबर 1/4। ठीक है, इसके स्थान पर हम रखेंगे ये, लिखेंगे। ओके, और इसे मैंने माना t, तो t की घात 2। क्लियर? 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। आप लोग इसे नोट करिए क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। तो आप लोग यहां से नोट करना। ओके,
क्लियर। अब यहां पर चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात में हम एक घात जोड़ेंगे और अचर घात नीचे लिखेंगे, तो इसका समाकलन करेंगे प्लस समाकलन अचर से 24 टी की घात 3 अब टी का मान रखेंगे जो हमने यहां पर माना, डायट एम्प्लाइज आई बराबर 1/24 गुणा, ठीक है भाई, tan की घात 3 कोण में 2x प्लस समाकलन अचर से। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए यार। मिलते हैं अगली क्लास में।